कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं। श्रावण मास में राहु केतु शनि किस तरीके से शुभ होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव के जो आराध्य देव हैं वो है भगवान भोलेनाथ। और राहु केतु जैसा कि स्वर भानु नाम के राक्षस का दो अंग है। जब चक्र के द्वारा श्री विष्णु भगवान ने, श्री हरि ने स्वर भानु का सिर धड़ से अलग किया, तब उसके बाद भी जब चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा तो वह सिर दौड़ता हुआ सीधे भोलेनाथ की शरण में गया। जब भोलेनाथ की शरण में गया तो उन्होंने उसे वहां अपनी शरण प्रदान की और उसे नव ग्रहों में स्थान देकर उसे अनुग्रहित किया। तो तब से राहु जो है आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो यह जो श्रावण मास आया है ये बहुत विशेष है, क्योंकि 72 वर्षों बाद ऐसा श्रावण मास आया है जिसमें कई सारे योगों का निर्माण हो रहा है, जिनके हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत विशेष आपके लिए ये एक माह होने वाला है। आप इस एक माह में जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, जैसा कि जानते हैं राहु केतु एक दूसरे के सामने हो और सभी ग्रह इनके मध्य में आ जाए, तो ये बन जाता है आपका काल सर्प दोष। काल सर्प दोष बेहद पीड़ाकारक होता है, आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करके रख देता है। अब इस समय राहु देव शनि देव के नक्षत्र में इसे भी सर्प योग ही कहा जाता है। सर्प योग, हालांकि इस समय देखिए यह एक बहुत ही बृहद चर्चा का विषय है, किंतु मैं यहाँ पर सिर्फ एक शब्द में आपको बताना चाहूंगी कि जो ग्रह किसी ग्रह के प्रभाव में आता है तो वो अपने अच्छे प्रभाव भी देता है और थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। अब जैसे कि मंगल और राहु का अंगारक दोष बनता है तो मंगल भी अपना प्रभाव देते हैं, राहु भी अपना प्रभाव देते हैं, किंतु वहां पर थोड़ी सी दो ऊर्जाओं के बीच में द्वंद्व की स्थिति बन जाती है, तो थोड़े से निगेटिव भी आपको मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें दोष की संज्ञा दे दी गई। बाकी प्रभाव तो आपको मिलते ही हैं। अब इस श्रावण मास में देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, और श्रावण मास 22 तारीख से शुरू होकर 19 अगस्त तक रहने वाला है और ये 29 दिनों के मध्य आपके 5 सोमवार पड़ रहे हैं। और सोमवार जैसे कि चंद्रमा को आपके जीवन में, क्योंकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और 2.25 दिन के अनुसार ये एक माह में अपने पूरे चक्र का, एक माह में पूरा चक्र परिवर्तित कर देते हैं। अब चंद्रमा जब पूरा एक माह में परिवर्तित होता है तो इसकी विशेषता किस तरीके से देखी जाती है। चंद्रमा यदि शुभ होता है तो आपके पास नगद धन आता रहता है, धन में निरंतरता रहती है। चंद्रमा के पास यही कारकत्व है कि आपके धन में निरंतरता लेके आता है। जब चंद्रमा हमारे खराब होते हैं तो क्या होता है, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी कि कभी हमारे पास लाखों करोड़ों की इनकम हो जाती है और कभी पता चलता है 1 रुपए भी कहीं से नहीं आया, हमें भूखे ही बैठना पड़ता है। धन, जो नगद धन होता है, देखिए पैतृक संपत्ति होती है, कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपकी आजीविका चलती रहती है, लेकिन जो नगद धन आता है, लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं, जिसे आप खत्म करते हैं, वो चंद्रमा के प्रभाव से ही आपको प्राप्त होती है। तो चंद्रमा को शुभ करने के लिए, और चंद्रमा जिस भाव में आ जाता है, जिस 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, जिस भाव में जाता है उस भाव का ही, क्योंकि देखिए ज्योतिषी जब आपको आपके दिन का राशिफल बताते हैं सबसे पहले क्या देखा जाता है, चंद्रमा देखा जाता है, किस राशि में है, कहाँ पर उसकी दृष्टि है। चंद्रमा के पास सिर्फ 7वीं दृष्टि है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो दिन है वो सोमवार है। और श्रावण मास में जो विशेष ऊर्जा, ये एक साइंटिफिक रहस्य है कि चंद्रमा की जो विशेष ऊर्जा है वो श्रावण और कार्तिक, ये 2 मास ऐसे होते हैं जबकि विशेष पूर्णमासी के दिन विशेष पृथ्वी पर इनकी किरणें होती हैं। उन किरणों में यदि हम किन्हीं धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य करें, देखिए सूर्य क्या है, सूर्य है प्राण, और उस प्राण को जीवंत करने का कार्य करता है, उसे औषधि प्रदान करने का कार्य करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है, जिस भाव में जाता है तो उस भाव को जागृत कर देता है, उस भाव से संबंधित उस दिन हमें प्रभाव मिलने। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। इस समय आपके द्वादश भाव से शनिदेव गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न से राहु देव गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके अंदर जो देखिए एक स्थिति बनी हुई है, भ्रामक स्थिति बनी हुई है। आप अपने जीवन के प्रति, अपने निर्णयों के प्रति अपने खुद ही सिक्योर नहीं है कि जो निर्णय आप करते हैं उन पर आपको स्वयं को संशय रहता है। आप अपने जीवन में जो आगे चलने के बारे में सोचते हैं, इस समय पे क्या है, शत्रु जो है आप पर पूरा हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी तक मुकदमे चले जाते हैं। यदि पहले से कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमे पड़े हुए हैं
बढ़ते आगे चले जा रहे हैं। विदेश को लेकर आपका कोई कार्य है तो क्या है, उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो देर पर देर जरूर होगी, क्योंकि शनि देव का कार्य है शनि वाला। तो इस समय आपको डिले देखने के लिए मिल रहा है। इन सब परिस्थितियों से आप किस तरीके से बच सकते हैं? तृतीय दृष्टि आपके वाणी भाव पर जा रही है, तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं होने दे रही। आपका संचित धन जो है निकलकर खत्म होता जा रहा है। जो भी आपके पास संचयन है वो समाप्त होता चला जा रहा है। आपके जीवन में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती चली जा रही हैं। इन स्थितियों से निवारण है तो ये एक माह बहुत विशेष है। इस समय पर आपको कुछ थोड़ा सा अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके अपने, जैसे कि मैंने बताया कि सृष्टि का कार्यभार इस समय पर विष्णु देव ने छोड़ दिया और एक माह के लिए इस कार्यभार को भगवान भोलेनाथ संचालित करने वाले हैं। और इस एक माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करके, यानी कि अगर आप 11 माह कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो देखिए राहु शनि केतु चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह होते हैं। तो इन सभी को शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस समय पर देखिए आपके तृतीय भाव पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल रहा। सप्तम दृष्टि शत्रु बढ़े जा रहे हैं, आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। आप बहुत परेशान रहते हैं। मानसिक रूप से आपकी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे कि आप बिल्कुल विक्षिप्त हैं। मानसिक रूप से आपको शांति नहीं प्राप्त हो पा रही है, क्योंकि लग्नगत जब भी राहु का वास होता है तो क्या होता है कि आपका कितने भी शुभ हो जाए राहु, आपके लिए एक चीज उपहार के स्वरूप लेकर आते हैं, मानसिक चिंता। केतु जब लग्न से आपका संबंध बनाए आपकी रातों की नींद हर लेते हैं, आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है। तो इस समय पर आपको करना क्या है? देखिए बहुत ही विशेष समय है जबकि आपको इनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। वहीं अगर इनकी दशम दृष्टि की बात करें तो दशम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। भाग्य का आपको साथ ही नहीं मिला। भाग्य ने आपके जो भी आपको साथ देना था वो आपको भाग्यहीन बना दिया। भाग्यहीन बनाकर क्या है कि पूर्णता आपके जीवन में नहीं आनी थी। इस समय पर साढ़े साथी में जिससे भी आप विश्वास करते हैं वो आपको धोखा ही देता है। आपके जीवन में चुनौतियां आती चली जाती हैं। उन चुनौतियों को जितना भी आप पार करने का प्रयास करते हैं आप वहां पर विफल ही हो जाते हैं। आपके जीवन में एक के बाद एक संघर्ष की स्थितियां बनती चली जा रही हैं। पारिवारिक जनों ने भी आपको उलाहने देने प्रारंभ कर दिए हैं। शनि की साढ़े साथी का यह प्रथम चरण है। अभी तो काफी लंबा समय आपको फेस करना है, काफी लंबा समय इस दुनियादारी से आपको जूझना है। तो ये स्थितियां हैं जो आपके अनुरूप आपको करनी है। इनके लिए आप विशेष क्या कर सकते हैं? देखिए दशम दृष्टि से पिता ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। पिता भी इस समय आपसे बात करना भी नहीं पसंद करते हैं, या फिर ऐसी स्थिति बन गई है कि पिता से आपके अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको इस समय इनकम कम हो रही है, आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। वही हालत हो गई है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो इस समय पर गणेश, आप ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार हम कुछ विशेष उपायों की चर्चा करते हैं जो आपके जीवन से काल सर्प दोष, जैसे देखिए काल सर्प दोष 12 भाव होते हैं। 12 भावों के 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। आपकी कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष बना हुआ है तो ये समझ लीजिए यदि 6 माह आपका कार्य, कारोबार, परिवार सामान्यतः चल रहा है तो 6 माह उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा जरूर। कितना भी आप प्रयत्न कर लें उन चीजों को संभालने का, संवारने का, किंतु वहां से नकारात्मकता आपके जीवन में आएगी जरूर। तो ये भोलेनाथ का पावन माह, इसका किस तरीके से सदुपयोग करना है? सायंकाल विशेषकर ये करना है आपको नागपंचमी को, यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से काल सर्प दोष बन रहा है तो। देखिए वैसे आपकी जो है इस समय गोचर कुंडली में भी सर्प दोष बन रहा है तो इसको हर व्यक्ति कर सकता है। नागपंचमी के दिन आपको थोड़े से जौ लेने हैं। जौ क्या है? राहु का प्रतिरूप होता है। जौ को शाम को दुग्ध में भिगो देना है, कच्चे दुग्ध में। सुबह उठकर उसे जौ पक्षियों को खिला देने हैं और वो जो दुग्ध आपका बचा हुआ है उससे शिव जी का अभिषेक कराना है। बहुत ही आपके लिए, आपके क्या है कि 1 वर्ष के लिए आपके राहु शांत हो जाएंगे, आपके लिए शुभ परिणाम प्रदान करना चालू कर देगी। दूसरा आपको क्या करना है? देखिए आप सेहत से, आप धन चाहते हैं, आपकी धन की कमी बनी रहती है आपके जीवन में। 1 माह पूर्ण नियम विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का सेहत से अभिषेक की बहुत ही उत्तम स्थितियां निर्मित करेंगे भोलेनाथ। लेकिन देखिए जो भी उपाय कीजिएगा पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिएगा।
इसमें कोई संशय ना रखें। देखिए, जब मन में संशय होता है तो हमें चीजों का प्रभाव नहीं मिलता। मन से ही सब कुछ होता है। जब हम अपने आप को बी पॉजिटिव करके चलते हैं तो कार्य कितना भी कठिन हो वह चीज हमें प्राप्त होती है। कहते हैं कि आपका मन किसी भी चीज पे प्राण डालने में भी सक्षम होता है। हिप्नोटिज्म किसे कहते हैं? हिप्नोटिज्म इसी विद्या का नाम है जिसे कि आजकल अमेरिका में डॉक्टर वर्क के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। हिप्नोटिज्म इसी का नाम है। आपकी मानसिक तरंगों को बहुत प्रबल कर दिया जाता है जो असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। वही हिप्नोटिज्म, ये हमारे भारत की ही एक प्रणाली है। तो इसी देखिए, वो आपकी मानसिक, तो आपके मन के जो गति होती है, मन की जो तरंगे होती हैं, सामने वाले को प्रभावित अवश्य करती हैं। तो इस समय भोलेनाथ पर पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आपको ये उपाय करने। काले तिल नित्य प्रदीप जल में डालकर आप भोलेनाथ का अवश्य अभिषेक करें। इससे क्या होगा कि आपके भोलेनाथ आपके लिए सभी ग्रहों को शुभ करेंगे। यदि आपके मन में कोई मनोकामना है तो गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ को 8 दाने अक्षत के प्रतिदिन अवश्य चढ़ाएं। अक्षत टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।